फुटबॉल की दुनिया का सबसे बड़ा मंच फीफा वर्ल्ड कप। दोहा का खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम। हजारों दर्शकों की भीड़ के बीच मैदान में कंधे से कंधा मिला खड़े 11 खिलाड़ी। गर्व से ऊंचा सिर, आंखों में आक्रोश, चौड़े सीने, लेकिन लबों पर कोई हरकत नहीं। ये कोई साधारण दृश्य नहीं, क्रूर सत्ता के खिलाफ प्रतिरोध और साहस का मुजाहिरा था। लबों से एक शब्द भी नहीं फूटे, लेकिन इस खामोश प्रतिरोध की गूंज हजारों किलोमीटर दूर तानाशाही सत्ता के कानों में गूंज रही होगी। ये दृश्य था सोमवार को ईरान और इंग्लैंड के बीच वर्ल्ड कप मैच से पहले का। ईरान के खिलाड़ियों ने हिजाब के खिलाफ चल रहे आंदोलन के समर्थन में मैच से पहले राष्ट्रगान गाने से इनकार कर दिया। ईरानी फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों को इस बात का अंदाजा जरूर होगा कि उनके इस कदम का अंजाम क्या होगा। ईरान की तानाशाही सत्ता उन्हें देश निकाला कर सकती है, जेल में ठूस सकती है, लेकिन इन जांबाजों को अंजाम की कोई परवाह नहीं थी। उन्हें चाहे जो सजा मिले, लेकिन जब वे घर पहुंचेंगे तो उनकी माँ बहनें गर्व से उनका माथा जरूर चूम लेगी। स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों ईरानी खिलाड़ियों के अद्भुत साहस के गवाह बने। दुनिया भर में लाखों लोग टीवी पर प्रतिरोध की इस तस्वीर को लाइव देख रहे थे। ईरान की महिलाओं के लिए यह भावुक करने वाला क्षण था। स्टेडियम में मौजूद कुछ ईरानी महिलाओं की आंखों में आंसू थे, लेकिन तालियों की गड़गड़ाहट से इन लड़कों के हौसलों को सलाम कर रही थी। इंग्लैंड के खिलाफ मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही ईरानी कैप्टन एहसान अजसाफी ने साफ कह दिया था कि टीम अपने हक के लिए मजहबी तानाशाह सत्ता के खिलाफ लड़ रही महिलाओं के साथ है और वो उनका समर्थन करते हैं। लेकिन तब शायद ही किसी को अंदाजा होगा कि कुछ देर बाद जब ये 11 लड़के मैदान पर उतरेंगे तो अपनी हिम्मत से इब्राहिम रईसी की मजहबी कट्टरपंथी सरकार और सर्वोच्च धार्मिक नेता अयतुल्ला अल खामनेई के सीधे सीधे चुनौती देंगे। ईरान में महिलाएं तानाशाही सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन कर रही है। 2 महीने पहले महसा अमीनी नाम की युवती की हत्या के बाद से पूरे ईरान में महिलाएं हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। ईरान की रिलीजियस मोरालिटी पुलिस ने अमीनी को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया था ताकि हिजाब पहनने के बावजूद उसका बाल का कुछ हिस्सा दिख रहा था। पुलिस ने उसके साथ बर्बरता की, जिसके बाद 22 साल की ये लड़की कोमा में चली गई और 16 सितंबर 2022 को उसकी मौत हो गई। इसके खिलाफ पूरे ईरान में महिलाओं का विरोध प्रदर्शन भड़क गया। ईरानी सरकार इस आंदोलन को कुचलने के लिए बर्बरता की हद पार कर रही है, यहाँ तक कि गोलियां मारी जा रही है। ईरान में चल रहे एंटी हिजाब आंदोलन के दौरान अब तक 400 से ज्यादा आंदोलनकारियों की मौत हो चुकी है। इनमें 58 नाबालिग भी शामिल है। ईरानी सरकार बड़े पैमाने पर प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सरकार की इस बर्बरता के बावजूद महिलाएं सड़कों पर उतर रही है। ईरान की सड़कों पर डेथ टू डिक्टेटर, डेथ टू खामनेई और मुल्ला मस्ट गेस्ट लोस्ट जैसे नारे गूंज रहे हैं। इससे पहले भी ईरान की एक प्रोफेशनल फुटबॉल टीम ने इसी महीने जीत के बाद जश्न से इनकार कर दिया था। डोमेस्टिक सुपर कप की विजेता टीम ने महिलाओं के आंदोलन के साथ एकजुटता के साथ इजहार के लिए जश्न मनाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद ईरानी सरकार को डर सता रहा था कि फीफा वर्ल्ड कप में नेशनल टीम भी कहीं ऐसा कुछ न कर दे जिससे एंटी हिजाब प्रोटेस्ट और तेज हो सकता है। यही वजह थी कि टीम के दोहा रवाना होने से पहले कट्टरपंथी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने टीम के सदस्यों से मुलाकात की थी। देशभक्ति एक तरफा नहीं होती कि आप जिस देश में पैदा होते हैं, जिसके नागरिक है, उसे हर हाल में प्यार ही करते रहेंगे। हर हाल का मतलब आप पर या नागरिकों पर जुल्म होते रहे और आप प्यार करने का नाटक करते रहे। उस जुल्म के खिलाफ बोलना भी देशभक्ति है। जब आप हर गलत बात पर चुप रहने लगते हैं और राष्ट्रगान गाने लगते हैं, तब इस देशभक्ति में देश के प्रति प्रेम कम और नौटंकी ज्यादा हो सकती है, भय ज्यादा होता है। ईरान के खिलाड़ियों ने जो भी कुछ किया वो बताता है कि राज्य नागरिकों पर देशभक्ति थोप नहीं सकता। कभी कभी नागरिक भी राज्य से देशभक्ति की मांग कर सकता है। वो राज्य देशभक्त हो ही नहीं सकता जो अपने नागरिकों या उसके भीतर अलग अलग समुदायों, खासकर औरतों को सम्मान न देता हो। उसका विरोध भी उस देश से प्यार करना ही है जिसे एक दिन सभी के लिए बराबर होना ही है। जिस देश में स्त्रियों का सम्मान न हो, उस देश में सम्मान के नाम पर राष्ट्रगान गाना ही पड़े, ये नाटक से कम नहीं। खिलाड़ी यही कह रहे हैं, सम्मान तो है मगर देश ऐसा भी बने जहां नागरिकों को बराबरी का अधिकार मिले, राष्ट्रगान सबका हो और उस राष्ट्र में सब बराबर हो। ईरान के खिलाड़ियों ने राष्ट्रगान गाने से इनकार किया। इस घटना का महत्व और संदर्भ केवल ईरान से नहीं जुड़ा। देश प्रेम आप किसी पर थोप नहीं सकते। ये वो प्रेम है जिसके लिए वातावरण बनाना पड़ता है और फिर अपने आप आने लगता है। जिस देश में नागरिकों की हालत गुलामों की तरह हो जाए और उस देश के नागरिकों से कहा जाए कि राष्ट्रगान गाना ही पड़ेगा, तो उनके लिए राष्ट्रगान मृत्युगान से कम नहीं। ईरान के खिलाड़ियों ने अपने देश को यही संदेश भेजा। इन खिलाड़ियों को अपने देश की लड़कियों के हक में खड़ा होना भारत के उन पिताओं को कभी भी समझ में नहीं आएगा कि उन्होंने क्या किया। नितेश
यादव कभी ये बात नहीं समझ सकेंगे कि जिन्होंने किसी से प्रेम करने पर अपनी ही बेटी को गोली मारकर हत्या कर दी। आयुषी की मां ब्रिजबाला यादव कभी नहीं समझ सकेगी कि ईरान के खिलाड़ियों ने क्या किया, जिन्होंने अपनी ही बेटी की लाश सूटकेस में पैक करके फेंक दी। किसी आफ्ताब अमीन पूनावाला को कैसे यह बात समझ आएगी कि जो अपनी ही प्रेमिका श्रद्धा वालकर का टुकड़े टुकड़े कर देता है। दुनिया में औरतों की लड़ाई भूगोल के साथ बदल जाती है। मुमकिन है कि भारत की बेटियों की लड़ाई जबरन हिजाब थोपे जाने से अलग हो। शायद इस बात को लेकर हो कि हमें गर्भ में मार देने से लेकर गर्भ से बाहर आने पर मार देने की सोच से बचा लिया जाए। उन मर्दों से बचा लिया जाए जो राष्ट्रगान तो ठीक से गाते हैं पूरे आदर के साथ, मगर हम लड़कियों का सम्मान नागरिकों की तरह नहीं करते। ऐसे मर्दों की दुनिया में औरतों को अधिकार संविधान नहीं देता, उनका बाप देता है, भाई देता है, पति और प्रेमी देता है। भारत में नारी की पूजा होती है और औरतें इस झूठ को जानती है। हर औरत की बस की बात नहीं कि अपने लिए खड़ी हो जाए, इसलिए पूजा को सच मान लेती है। वैसे बात यही खत्म नहीं होती। जिस दौर में राष्ट्रवाद हिंसा और दमन का हथियार बन जाए, किसी को चुप कराने का माध्यम बन जाए, उन दौर में ईरान के इन खिलाड़ियों के प्रतिरोध को ठीक से देखा जाना चाहिए। इन खिलाड़ियों ने राष्ट्रगान नहीं गाकर केवल औरतों को साथ नहीं दिया, बल्कि उन सभी का साथ दिया है जिन्हें राष्ट्रगान के नाम पर मारा जाता है, पीटा जाता है और चुप कराया जा रहा है। भारत में ऐसा करने पर क्या होता? क्या वो सारे लोग इन खिलाड़ियों को मारने के लिए दौड़ते जो भारत के सिनेमा घरों में राष्ट्रगान बजने पर खड़े नहीं हुए? भारत में ऐसी कई रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें 12 दिसंबर 2016 को एक महिला सहित 7 लोगों को थिएटर के अंदर राष्ट्रगान के दौरान सेल्फी लेने की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया था। नवंबर 7, 2019 बेंगलुरु के एक थिएटर में राष्ट्रगान के दौरान कुछ लोग के खड़े न होने पर FIR दर्ज हो गई थी। 30 नवंबर 2015 में एक मुस्लिम युवक को धक्के मारकर थिएटर से बाहर निकाला गया क्योंकि वो राष्ट्रगान नहीं गा रहा था। 20 अक्टूबर 2016 को गोवा में एक विकलांग लेखक को मारा गया क्योंकि वो राष्ट्रगान के समय खड़े नहीं थे। 19 दिसंबर 2016 को केरल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर आरोप था कि राष्ट्रगान के समय खड़े नहीं हुए। 22 दिसंबर 2017 टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर आई थी कि मुंबई में दंगल फिल्म चल रही थी। 59 साल के अमलराज दसंत कथित तौर पर राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े नहीं हुए तो उन्हें मारा गया। 9 दिसंबर 2016 के जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस अमितावा रॉय की बेंच ने फैसला दिया कि सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान बजेगा और आदेश दिया कि जब राष्ट्रगान गाया जा रहा हो तब पर्दे पर तिरंगे की तस्वीर हो और सिनेमा हॉल के सारे दरवाजे बंद हो ताकि कोई बाहर ना जा सके और हॉल के अंदर सभी लोग खड़े हो। इस फैसले से विकलांग लोगों पर मुसीबत आ गई। उन्हें उठने में दिक्कत हो गई और कुछ विकलांग लोगों को उठने में समय लगने लगा, तब तक उनकी पिटाई हो जाती। 2016 से 2018 के बीच भारत के राष्ट्रगान के वक्त ना गाने या ना खड़े होने पर मारपीट की कई घटनाएं रिपोर्ट हुई। जनवरी 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बदलाव कर दिया और कहा कि सिनेमा हॉल में अब राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य नहीं होगा। इसलिए ईरान के फुटबॉल खिलाड़ियों ने जब राष्ट्रगान गाने से इनकार कर दिया तो फिर से भारत की घटनाओं पर लौटना अनिवार्य हो जाता है, ताकि हम समझ सके कि ईरान के खिलाड़ियों ने कितना बड़ा जोखिम मोड़ लिया है, मगर फिर भी अपने ही सहनागरिकों यानी कि औरतों का आंदोलन का साथ दिया। ईरान के खिलाड़ियों का यह प्रतिरोध कितना बड़ा है, भले ही इस प्रतिरोध को पश्चिम का एजेंडा बताया जाता हो। ईरान के फुटबॉल खिलाड़ियों ने राष्ट्रगान गाने से इनकार कर दिया। उनके इस कदम की गूंज ईरान में भी होगी, लेकिन भारत और दुनिया के अन्य देशों में भी होगी। हमारे भारत के हीरो गंजी अंडरवेयर के विज्ञान में ही महाबली नजर आते हैं, लेकिन जब किसी गलत के विरोध की बात होगी तो ऐसे महाबली कंबल में छिप जाते हैं। ईरान की अभिनेत्री हेंगा मेहम गजियानी ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट लिख दिया कि और कितने बच्चों, किशोरों और युवाओं की हत्या करेंगे। इतना खून बहाना काफी नहीं, मुझे आपसे नफरत है, आपकी ऐतिहासिक छवि से भी। ये शायद मेरी आखिरी पोस्ट हो। अब से मुझे कुछ भी हो, मैं हमेशा आखिर सांस तक ईरान के लोगों के साथ। ईरान में अभी तक 419 लोगों की मौत हो चुकी है और 15,000 से ज्यादा लोग हिरासत में हैं। इनमें ज्यादातर युवा है। ईरान की फुटबॉल टीम के कई खिलाड़ियों ने ईरान की महिलाओं के समर्थन में सोशल मीडिया की प्रोफाइल से अपनी तस्वीर हटा दी है। मीडिया रिपोर्ट है कि महिला आंदोलन का साथ देने वालों को वहां मृत्युदंड दिया जा रहा है। ऐसे में खिलाड़ियों का एक कदम और भी साहसिक हो जाता है। सोचे अगर हमारे देश में ऐसे आंदोलन होते हैं तो क्या हमारे फिल्मी हीरो हीरोइन या कोई प्लेयर्स या कोई बड़ी हस्ती देश की आम जनता को साथ देती? मेरे ख्याल से नहीं। इस मुद्दे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स करके जरूर बताएं।